हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सोलेनॉइड। सबसे पहले सोलेनॉइड क्या होता है, तो आप देख सकते हो कि ऐसा होता है हमारा सोलेनॉइड। ठीक है, सोलेनॉइड क्या है। ठीक, अब हम ये डिस्कस करेंगे। हमने एक स्ट्रेट कंडक्टर में देखा, सर्कुलर लूप में देखा। अब हम डिस्कस करेंगे कि सोलेनॉइड में जब करंट पास होता है तो उसके आसपास कैसी मैग्नेटिक फील्ड फॉर्म होती है। ठीक है, सो सोलेनॉइड क्या है। सबसे पहले ये क्वेश्चन आता है, इम्पोर्टेंट है कि एन इंसुलेटेड कॉपर वायर ऑफ मेनी सर्कुलर टर्न्स wrapped closely in the form of a spring or helix having its length greater than the diameter of its turns is called a solenoid। अब एक इंसुलेटेड कॉपर वायर है। सबसे पहले क्या है, एक कॉपर वायर है। ठीक है, और उसके काफ़ी ज़्यादा सर्कुलर टर्न्स हैं, ऐसे गोल 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 सर्कुलर टर्न्स हैं उसके काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, और वो रैप्ड क्लोजली कि वो एक दूसरे के बहुत पास पास हैं, वो टर्न्स है एक दूसरे के बहुत पास पास हैं। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ अ स्प्रिंग, एक स्प्रिंग की फॉर्म में वो है या एक हेलिक्स की फॉर्म में वो है। और उनकी जो लेंथ है, जो ये लेंथ है उसकी, वो उसके एक सर्कुलर टर्न के डायमीटर से बड़ी है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, सोलेनॉइड। ठीक है, सो एन इंसुलेटेड कॉपर वायर ऑफ मेनी सर्कुलर टर्न्स wrapped closely in the form of a spring or helix having its length greater than the diameter of its turns is called a solenoid। ठीक है, तो आपको डायग्राम से देखकर क्लियर हो गया होगा कि सोलेनॉइड कैसा होता है। एक स्प्रिंग की शेप का है, लेकिन उसका जो डायामीटर है, उसके टर्न का डायामीटर है, वो उसकी लेंथ से छोटा है। ठीक है, कॉपर वायर का बना होता है। सो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे फॉर्म होंगी कि जब आप सोलेनॉइड में से करंट पास करोगे। ठीक है, सो कैसी फॉर्म होगी, तो देखो कि यहाँ पे क्या होगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ना, वो ऐसी ऐसी बनेंगी। इस साइड अलग, इस साइड अलग। ठीक है, जिसे आप देख सकते हो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन है बीच में, फिर इधर से ऊपर गई, फिर ऐसे ऐसे बनेंगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, so if we look at a solenoid from end A, we observe that the current flows in clockwise direction, implying that this phase is acting like a south pole। अगर मैं एंड ए की बात करूँ, यहाँ से बात करूँ, ठीक है, सो अगर मैं यहाँ से बात करूँ तो हमें ये लगेगा कि जो है किस डायरेक्शन में है, साउथ की जो है वो डायरेक्शन में है। ठीक है, कि if we look at the solenoid from end A, we observe that the current flows in clockwise direction। कि वो clockwise direction में, जिस डायरेक्शन में क्लॉक मूव करती है, ठीक है, वो वैसे जा रहा है। और इस अगर मैं बी से देखूं, बी में क्या हो रहा है, वो एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। ठीक है, जो एंड ए है वो साउथ करता है, साउथ पोल, और the current in end B appears through an anti-clockwise direction. This phase acts as north pole. Thus, the current carrying solenoid behaves as a magnet. As we know that magnetic field lines outside the magnet move from north pole to south pole. Hence, the direction of magnetic field lines are shown। So, अब क्या है, उन्होंने कहा है कि जो इसका एंड ए है वो साउथ पोल की तरह जो है वो बिहेव करता है, और एंड बी है वो नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करता है। तो ये इसका मतलब क्या है, कि मैग्नेट की तरह है ये हमारा सोलेनॉइड। ठीक है, और जो हमें पता है कि मैग्नेट में क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं वो नॉर्थ टू साउथ मूव करती हैं। इसी वजह से जो एरोस हैं वो यहाँ से यहाँ आ रहे हैं। ठीक है, आउटसाइड वो नॉर्थ टू साउथ मूव करती हैं और इनसाइड वो साउथ टू नॉर्थ मूव करती हैं। ठीक है, वही आउटसाइड साउथ टू नॉर्थ, इनसाइड आउटसाइड नॉर्थ टू साउथ, एंड इनसाइड साउथ टू नॉर्थ।
है, तो वही हमें शो किया गया है। ठीक है, देखो कैसे मूव करती हैं। We see that magnetic field lines inside the solenoid are nearly straight lines. Thus, the magnetic field inside a solenoid is uniform. This pattern of magnetic field lines is identical to the pattern of magnetic field lines due to a bar magnet. And so, current carrying solenoid behaves as a bar magnet. तो उन्होंने कहा कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं इनसाइड द सोलेनॉइड वो क्या है, नियरली स्ट्रेट लाइंस ही हैं। यहाँ पे जो है नियरली वो स्ट्रेट लाइंस ही बन रही हैं। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड, इसका मतलब कि जो उसके अंदर सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म है। ठीक है, तो जो ये पैटर्न है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का, ठीक है, यही आइडेंटिफाई करता है पैटर्न। तो ये जो पैटर्न है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का, ये भी बार मैग्नेट जैसा ही है। बार मैग्नेट में भी तो ऐसा होता है कि दो पोल्स होते हैं और उसमें भी ऐसे ही जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म होती हैं। इसका मतलब क्या है कि करंट कैरिंग सोलेनॉइड जो है वो एक बार मैग्नेट की तरह जो है वो बिहेव करता है। ठीक है, तो इसके ऊपर हम ये पढ़ेंगे कि इसकी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हम कैसे पता करेंगे। क्योंकि ये एक बार मैग्नेट की तरह करता है तो इनसाइड जो है वो साउथ टू नॉर्थ होगी इसकी डायरेक्शन। आउटसाइड जो है वो काफ़ी जो है लाइंस हैं वो काफ़ी कर्व्ड होती हैं और काफ़ी दूर दूर होती हैं। ठीक है, तो उस तरह पे जैसे मैं आपको बात करूँ कि जैसे ये मेरा सोलेनॉइड है, ये मेरा सोलेनॉइड है यहाँ पे। ठीक है, तो इसके जो इनसाइड है वो तो हमें पता है एक बार मैग्नेट की तरह मूव कर रहा है, तो साउथ टू नॉर्थ जो है वो मैग्नेटिक वेव्स जो है जाएंगी। ठीक है, आउटसाइड क्या है कि अगर मैं इन्हें जॉइन कर दूं तो ये सर्कल्स बन जाएंगे और इस केस में हम क्या करेंगे, इसे किसी पॉइंट पे यहाँ पे मैं टेंजेंट ड्रॉ कर दूंगी तो मुझे आउटसाइड जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है उनकी डायरेक्शन का पता चल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि अब किन फैक्टर्स पे एक सोलेनॉइड की बात करें तो उसका जो है स्ट्रेंथ है वो कैसे, उसकी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। सबसे पहले तो करंट पे तो डिपेंड करती ही है। मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है वो करंट पे डिपेंड करती ही है, चाहे वो स्ट्रेट कंडक्टर है, चाहे वो सर्कुलर लूप है, या चाहे वो एक सोलेनॉइड है। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के। नेक्स्ट इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट ऑफ सोलेनॉइड की नंबर ऑफ टर्न्स क्या है। तो सर्कुलर लूप के केस में हम नंबर ऑफ टर्न्स को करते हैं कैपिटल एन से डिनोट, इस केस में हम स्मॉल एन से डिनोट करते हैं। और स्मॉल एन हम कैसे फाइंड करते हैं, कैपिटल एन जो है नंबर ऑफ टर्न्स है उसको लेंथ से डिवाइड कर दें। ठीक है, तो जो हमारा स्मॉल एन आएगा पर यूनिट ऑफ द सोलेनॉइड की पर यूनिट में कितने टर्न्स हैं, पूरे टर्न्स में हम काउंट करते हैं पर यूनिट में, उसको हम कहते हैं स्मॉल एन। इट मीन्स क्लोजली पैक्ड सोलेनॉइड विल हैव अ स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड एज कंपेयर टू लूजली पैक्ड सोलेनॉइड ऑफ सेम लेंथ एंड करंट। इसका मतलब क्या है कि जो क्लोजली पैक्ड सोलेनॉइड है उसकी स्ट्रेंथ जो है वो ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू कि जिसका सोलेनॉइड के जो है सर्कुलर टर्न्स हैं वो दूर दूर है। तो कि पर यूनिट में उसकी सारी लेंथ में एक पर यूनिट में कितने टर्न्स हैं। ठीक है, अगर ज़्यादा टर्न्स हो गए पर यूनिट में, सेम लेंथ का मैंने 2 सोलेनॉइड लिया। ठीक है, एक सोलेनॉइड में टर्न्स ज़्यादा थे वो क्लोजली पैक्ड थे, एक सोलेनॉइड में टर्न्स कम थे वो क्लोजली पैक्ड नहीं थे, वो दूर दूर थे। मतलब नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट इस वाले में कम हुए, इस वाले में ज़्यादा हुए। ठीक है, इसका मतलब कि जो सोलेनॉइड में जो टर्न्स हैं वो ज़्यादा पास पास हैं, ज़्यादा क्लोजली पैक्ड हैं, उसकी स्ट्रेंथ जो है मैग्नेटिक फील्ड की वो ज़्यादा होगी। ठीक है, तो उन्होंने एक और पॉइंट है यहाँ पे वो भी हम देख लेते हैं कि strength of a magnetic field inside a solenoid decreases as we move towards the ends of solenoid because magnetic field lines near the ends of solenoid start spreading out. ठीक है, अब solenoid कैसा होता है, ऐसा होता है। ठीक है, अब इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं इसके जो अंदर हैं उनकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी,
जैसे जैसे हम बाहर आएंगे तो स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, बिकॉज यहाँ पे सर्कुलर जो है सर्कुलर शेप में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो आ जाती हैं। यही लिखा हुआ था। दिस वॉज ऑल अबाउट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सोलेनॉइड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड अगर आपको किसी टॉपिक में प्रॉब्लम है तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपको किसी और टॉपिक को समझना है तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपके लिए वीडियो अपलोड कर दूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।